सो गाइस अपोलो माइक्रो इस कंपनी पर आप व्यूअर्स की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। स्टॉक में लगातार गिरावट है। ये गिरावट का रीजन क्या है? क्या कोई चार्ट फॉर्मेशन है या फिर इसके अलावा और कोई रीजन है कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर के? ऑर्डर बुक कंपनी की स्ट्रांग है, वहां कोई इशू नहीं है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा दिख रहा है। ऊपर ऊपर से सब चीजें बढ़िया नजर आती हैं। कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी के अंदर कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो सब बढ़िया दिखेगा, ऑर्डर अच्छे हैं भैया, रेवेन्यू अच्छा दे रही है कंपनी, प्रॉफिट में भी है, लेकिन क्यों गिर रहा है भैया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस ना समझ आने का जवाब इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छा लगता है। पहले छोटे मोटे पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि इस समय स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है और इसका पी रेशियो जो है वो प्रीवियस 4 क्वार्टर्स के अंदर अभी हाई है। ठीक है, पी रेशियो हाई है और स्टॉक इस समय लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है। जब भी कोई स्टॉक सर्वेलेंस में हो तो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई 56.8 का है एंड 41.8 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, लेकिन एमएसीडी सिग्नल यहां पर बेयरिश है। 5 पॉइंट्स पर आपका एमएसीडी सिग्नल है, जो कि बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। अभी तक आपने जो भी पॉइंट यहां पर देखे, लॉन्ग टर्म एएसएम और आपके आरएसआई, एमएफआई और एमएसीडी, ये सभी चीजें शॉर्ट टर्म में काम करती हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपके शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। जो पॉइंट्स आपके लॉन्ग टर्म में होते हैं वो होता है पीई रेशियो और कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो अब इन पॉइंट्स को यहां पर समझते हैं, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बड़ी गिरावट हो चुकी है। लगभग 350 के प्राइस से स्टॉक 250 रुपए तक ड्रॉप हो चुका है, यानी कि 100 रुपए की गिरावट ऑलरेडी यहां पर दिख रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा स्टॉक ने, उसके बाद ये गिरावट आई है। शायद आपको मेरे चैनल पर अपोलो माइक्रो पर एक दो वीडियो और मिल जाएंगे, अवेलेबल है, तो जरूर देख लेना और आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी की जो कंडीशन है, स्टॉक में गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। 350 से लगभग स्टॉक 250 रुपए के आसपास यहां पर आ चुका है। हमें यहां पर नजर आ रहा है कि 250 अभी ये एक इंपॉर्टेंट बेस बन सकता है। वो कैसे, उसको चार्ट पे समझेंगे, लेकिन जो इसका पी है वो हमको बताता है कि स्टॉक इस समय 110 के पी पर है। अब 110 का पी आपको लग सकता है कि स्टॉक महंगा है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके एफआईएस और डीआईएस क्या कर रहे हैं। एक बार यहां पर आओ, स्टॉक में जब से गिरावट चालू हुई है आपके एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। 0.93%, 7.16, 8.94। एफआई आपके डीआईएस 0.37 से 1.45%। ऑल्दो आपके डीआईएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी है सितंबर में, लेकिन आपके पब्लिक लगातार बेच रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का काम पता है क्या है? टॉप पर बाय करना और यह सोचना कि यहां से और बढ़ जाएगा, यहां से और ऊपर चला जाएगा। पब्लिक का ये काम रहता है। ठीक है, और जब गिरावट आती है टॉप पर खरीदने के बाद पब्लिक एग्जिट करना शुरू कर देती है कि भैया बेकार कंपनी है, नुकसान हो गया, भागो भागो भागो। ये होता है पब्लिक का, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती है लार्ज एंटिटीज। क्लियर कट आपके सामने ये एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने है। ये मैं आपको कोई हवा में नहीं बता रहा, आपके सामने ये सब चीजें। ठीक है, तो आपके एफआईएस और डीआईएस यहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और प्रमोटर ने भी जो सेलिंग करी वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके एफआईएस और डीआईएस ने गैदर कर ली। अब आप कहोगे चलो भैया ठीक है, लेकिन भाग क्यों नहीं रहा है ये भी तो बताओ फिर। एफआईएस और डीआईएस की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन भाग क्यों नहीं रहा, उसके रीजंस आपको मिलेंगे कंपनी के रिजल्ट्स पे। तो अब आते हैं कंपनी के रेवेन्यूज पर। आपको नजर आ रही है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर बड़ा है। लगभग हर क्वार्टर के अंदर कंपनी बढ़िया रेवेन्यू देती है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी का फीका आता है, वो है जून क्वार्टर। और आपको पता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वीडियो में मैंने आपके साथ ये सारे सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं कि किस तरह से आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को प्री एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कंपनी किसी क्वार्टर में खराब रिजल्ट देती है और कैसे वो इंप्रूव करती है कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में। तो माइक्रो यहां पर अपोलो माइक्रो में भी सिमिलर कंडीशन है कि जून क्वार्टर में कंपनी बहुत बुरे रिजल्ट देती है। सितंबर क्वार्टर कंपनी का रिकवरी क्वार्टर रहता है, और दिसंबर क्वार्टर कंपनी का कैसा आता है? दिसंबर क्वार्टर लगभग फ्लैट देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद आपका सितंबर क्वार्टर। ठीक है, ऑल्दो आपका 2024 दिसंबर जो था वो थोड़ा सा फीका था इन कंपैरिजन विद सितंबर, और सितंबर 2025 में कंपनी ने एक बेंचमार्क क्रिएट करा है। बट क्या बेंचमार्क क्रिएट करना अपने आप में काफी है?
क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का 40% पे है, जो कि पिछले अगर हम क्वार्टर्स कंपनी के देखें तो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बहुत ज्यादा देखने को मिला है, 84%, 58%, 62%। और पिछले 3 क्वार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज फीका रहा है। सिर्फ और सिर्फ जून 2025 में कंपनी का ग्रोथ बढ़ा था, ये एनुअल बेसिस पर होता है। और अगर आप देखोगे चार्ट पे तो आपको नजर आएगा कि ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग जून के टाइम फ्रेम पर जो आपका रिजल्ट आया था, यहां पर स्टॉक ने रिटर्न दिए क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज आपका इंप्रूव हुआ। लेकिन सितंबर में ग्रोथ परसेंटेज आपका डिप गया तो आपको वापस से गिरावट दिख गई। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय यहां पर हुई है। ग्रोथ परसेंटेज जैसे ही आपका बढ़ा, आपको स्टॉक पर तेजी दिखी, दिसंबर ग्रोथ परसेंट डिप करा, आपको गिरावट मिल गई। अब हमें यहां पर इंतजार है दिसंबर क्वार्टर का, क्योंकि भैया हमको यहां पर बड़ा रिटर्न चाहिए। तो क्या दिसंबर क्वार्टर कंपनी ग्रोथ बढ़ा सकती है? मुश्किल रहेगा कंपनी के लिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर कहीं ना कहीं फ्लैट देखने को मिलता है, फ्लैट देखने को मिलता है। तो यहां पर थोड़ा मुश्किल रहेगा कंपनी के लिए दिसंबर क्वार्टर अच्छा दे पाना। बाकी देखते हैं कैसे रिजल्ट्स कंपनी के आते हैं, बट ये ग्रोथ जो दिसंबर में आएगा वो 40% के ऊपर होना चाहिए ताकि आप रिकवर कर पाओ। अब आते हैं आपके चार्ट पे। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, और लाइक भी कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, ये है सिचुएशन इस समय स्टॉक की। क्या क्रिएट कर रहा है यहां पर? एक कंसोलिडेशन फेज, जहां पर 156 से लेकर के 260 ये आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहां पर सिचुएशन क्या बन रही है? आपको क्या नजर आ रहा है चार्ट पैटर्न पर? आपको चार्ट पर नजर आ रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर है, और ये कंसोलिडेशन में आपको जरूरत है 260 सरपास कर देने की। ये 260 सरपास करना जरूरी है, बट उसके पहले अगर हम देखेंगे तो आपके कहीं ना रिस्ट्रिक्शन भी टूट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके रिस्ट्रिक्शन टूट रहे हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक सस्टेन करे तो 272 नहीं, हाँ 275 ले लेते हैं, 275 ये लेवल। अब आओ एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर। इस समय स्टॉक क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमने यहां पर देख लिया दो लेवल्स के बीच में आपका कितना था, एक सेकेंड, 270, यस 276 से लेकर के 260 से लेकर के 256 के बीच में आपका ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी हमने यहां पर चार्ट पर देख लिया। हमको यहां पर एक चीज और नजर आ रही है कि 275 पर आपका रिस्ट्रिक्शन मार्क हो चुका है। जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो 275 पर मार्क हो चुका है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां पर आपके गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन बन रहे हैं, R2, R3, R4, जो कि 275 पर है। हम चाहते हैं ब्रेकआउट दे, तो उसके लिए 275 ब्रेक करना जरूरी है, यानी कि कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन जो कि 275 पर एक सस्टेनेबल कैंडल दे। अगर इस तरह की फॉर्मेशन नहीं आती, इसका मतलब यह है कि स्टॉक गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन पर है, और गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन पर होने का मतलब होता है कि गिरावट और आने के चांसेस हैं। तो ऐसे में आपको अपने बेसिस मालूम होने चाहिए, जैसे कि 250 ये आपकी एक बेस ट्रेजेक्ट्री है आपके अपोलो माइक्रो में। ये आपकी एक बेस ट्रेजेक्ट्री है 250 की। आपको पता होना चाहिए कि जब स्टॉक वापस से ऊपर से नीचे आ रहा है तो पुराने रेस्ट्रिक्शन आपके कैसे हैं, जो कि मैंने आपको आज के दिन बीएससी के वीडियो में बताए हैं। सीख लेना है इस चीज को कि किस तरह से पुराने बेसिस, आपके नए बेसिस कैसे बनते हैं, यानी कि आपका नया बेस गिरावट में कौन सा बनेगा, वो आपको पुराने रेस्ट्रिक्शन पर मिल जाएगा। बीएससी की वीडियो में आज के दिन डिस्कस किए, जरूर देख लेना। ठीक है, तो अभी इस समय आपका 275 ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी रहेगा, अदरवाइज स्टॉक एक गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन पैटर्न के अंदर है। ऑल्दो 256 है, 260 ये आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है, जो कि कंटिन्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 275 पर सस्टेन होता है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बना रहा है, जहां पर एक बड़ा टारगेट भी आपके सामने बनता है लगभग 320 के आसपास। तो 275 हर पोजीशन पर आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां सस्टेनेबिलिटी बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड करते हैं वीडियो को। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।